नमस्कार, मैं मेघा मित्तल, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बवाल के बाद लापता हुए पंजाब के 69 और हरियाणा के 33 किसान और युवा दिल्ली की जेल में बंद है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को यह सूची सौंपी। इस पर 115 लोगों की सूची को संयुक्त किसान मोर्चा ने सार्वजनिक किया है। इसमें दिल्ली के 11, यूपी और उत्तराखंड का एक व्यक्ति भी जेल में बंद है। किसान मोर्चा का कहना है कि सभी के परिजनों से संपर्क करके हर संभव मदद की जाएगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल हुआ था और पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें जेल भेज दिया गया था और संयुक्त किसान मोर्चा को उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। इनका पता लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। कमेटी के संयोजक प्रेम सिंह भंगू, राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला ने बताया कि लापता किसान व युवाओं की तलाश में दिल्ली सरकार को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जेल में बंद किसानों व युवाओं की सूची उन्हें सौंपी है। राजेंद्र सिंह के अनुसार सभी किसानों को कानूनी व आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। यह किसी एक की लड़ाई नहीं बल्कि देश के हर किसान की लड़ाई है और इसे मिलकर ही जीता जाएगा। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और जिसके बाद ट्वीट कर ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि कोई भी धमकी उन्हें डिगा नहीं सकती। वो अब भी किसानों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के समर्थन कर रही हैं। उनके भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 153 ए 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा था कि मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हूं। नफरत, धमकी या मानवाधिकार के उल्लंघन की किसी भी कोशिश से यह नहीं बदलेगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कई ट्वीट्स पर संज्ञान लिया है और जिन्हें भड़काऊ करार दिया जा रहा है। किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से मिल रहे समर्थन के बारे में पूछे जाने पर भारतीय किसान यूनियन भाकुयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर ऐसा है तो इसमें दिक्कत क्या है। पर साथ ही टिकैत ने यह भी पूछा है कि ये हस्तियां कौन हैं, मैं इन्हें नहीं जानता। बकौल टिकैत, मुझे क्या पता और क्या होगा, मैं उन्हें क्यों जानूं। जब टिकैत को बताया गया कि अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, वयस्क फिल्मों की कलाकार मिया खलीफा और स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने समर्थन किया है, तो किसान नेता ने कहा कि कोई विदेशी अगर समर्थन कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, कुछ ले दे थोड़ी ना रहे हैं वो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम में कांग्रेस का पूरा समर्थन होगा और कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी किसानों का साथ देती रहेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार का इस प्रकार से तंज कसा। हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल से ना मिल पाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल से इसलिए मिलना चाहते थे कि वह विधानसभा का सत्र बुलाएं, मगर राज्यपाल अपना कर्तव्य ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्होंने राज्यपाल से पूछा कि आज उनसे मिलना है तो कहा गया कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मगर जब वे राज्यपाल से मिलने गए तो पता चला कि राज्यपाल वहां थे ही नहीं। हुड्डा का कहना है कि राज्यपाल उनसे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। लोगों ही नहीं छोड़ दिया, क्योंकि जब ये सरकार बनी थी पहले दिन गठबंधन की सरकार, आपको याद होगा, पहले पत्रकार भाई साथियों ने मेरे से पूछा था जी आपका क्या है, मैं एक लाइन में कहा था कि वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। तो आज सिद्ध हो रही है वही बात, वोट कुछ कह के ले गए, सपोर्ट किसी को कर रहे हैं। इस वास्ते लोग जो है विमुख हो चुके हैं। कृषि कानून एक ऐसी लड़ाई है जो मैंने अपने लाइफ में इतना लंबा संघर्ष, इतनी शीतलहर में, इतने जन जन का ये आंदोलन बन चुका है। कभी हमने सुना था जयप्रकाश का एक आंदोलन ऐसा चला था, लेकिन आज साक्षात्कार रूप में जो हमने किसान, दलित, मजदूरों का जो ये आंदोलन है वो वाकई में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है। मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा आंदोलन कभी भी नहीं देखा और इतना सभ्य तरीके से, इतने संतुलित तरीके से, इतना वेल डिसिप्लिन जो आंदोलन है मैंने नहीं देखा। लेकिन इसको डिस्टर्ब जो किया जा रहा है, इस पर मैं खेद व्यक्त करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की सेक्टर 33 स्थित कार्यालय कमलम में अरुण सूद की अध्यक्षता में प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक हुई। राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं तथा इन्हीं के बलबूते पर पार्टी देश भर में सरकार बना पाई है एवं हर स्तर पर जीत हासिल कर पाई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा इस दौरान पार्टी द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा दिया। उन्होंने पंचकुला नगर निगम के चुनावों में चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा की और कहा कि पंचकुला के चुनाव जीतने में चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें कि चंडीगढ़ के लगभग 600 कार्यकर्ता दिन रात चुनाव जिताने में लगे रहे। इसी प्रकार मोहाली निकाय चुनावों में भी चंडीगढ़ के कार्यकर्ता ऐसे ही तन मन से पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में मदद कर रहे। महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। बैठक में पंजाब के संगठन मंत्री दिनेश कुमार शर्मा, पार्टी महामंत्री चंद्रशेखर, रामवीर भट्टी, पूर्व सांसद व भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन सहित सभी अन्य पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, सभी मोर्चा अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक व मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। झज्जर और सोनीपत जिले में हरियाणा सरकार ने वॉइस कॉलिंग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मोबाइल सेवाओं को बंद होने की अवधि को 5 फरवरी 2021 की शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। एक अधिकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 के नियम 2 के अंतर्गत इन जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो वह व्यक्ति संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। CI2 ने पानीपत के इसराना में बंद मुर्गी फार्म में चलाई जा रही अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके पर भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद किया गया और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गुरुवार को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है और जानकारी के मुताबिक CI2 की टीम ने बुधवार रात को गांव शाहपुर में एक बंद पड़ी मुर्गी फार्म में छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम भी उनके साथ थी। जानकारी के अनुसार ASI जगविंदर ने नेतृत्व में CI2 पानीपत की एक टीम इसराना बस अड्डे पर गश्त कर रही थी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।